माँ कमोबाई सेवापूर्ण भक्ति की देवी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना, आत्मबल, साहस की धनी माँ कमोबाई का जन्म विक्रम संवत 1073 में झांसी उत्तर प्रदेश के एक दयालु, धर्मात्मा एवं परोपकारी श्री राम शाह के यहाँ हुआ। दुखियों की सेवा तथा लोकहित के लिए अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाना उनके जीवन का मंत्र था। इसी भावना ने उन्हें भक्ति समर्पण की आराधक देवी बनाया। कर्मा के 2 बालक थे, पर उनका मन वैराग्य से भरा रहता। सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगन, दीन दुखियों के प्रति दया भावना, समाज में जरूरतमंदों की सेवा से कर्मोबाई का यश तेजी से फैलने लगा। कहते हैं, करुण भाव सेवा से स्वयं उन्हें प्रभु दर्शन देने को विवश हुए थे। कर्माबाई की गौरव गाथा जन जन में श्रद्धा भक्ति के साथ आज भी अमर है। ऐसी खिलाई खिचड़ी। बाल्यावस्था से कर्मा को धार्मिक कहानियों में रुचि थी। विवाह हो जाने पर घर के कार्य और पति सेवा के पश्चात कर्माबाई समय निकालकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भजन ध्यान में लग जाती। एक बार वे भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा से अचानक घर से निकल भगवान जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ी। जगन्नाथ जी के द्वार तो पहुंच गई, पर उसके पास पैसे थे नहीं, इसलिए भगवान के प्रसाद रूप में मिली खिचड़ी लेकर वे समुद्र तट पर भगवान की आराधना में लग गई। कई दिन बीतने तक एकाएक भगवान के साक्षात दर्शन हुए और माँ कर्मा ने बाल रूप प्रभु को अपनी गोद में बैठाकर खिचड़ी खिलाई और यहीं से वे लोक सेवा का व्रत लेकर दीन दुखियों का दुख हरने में लग गई। माँ कर्माबाई ने जनता के दुख से दुखी होकर दुख दूर करने के लिए राज सत्ता तक को झुका लिया था। राजा को भी पड़ा झुकना। कहते हैं, नरवर जिले का राजा कठोर टैक्स के लिए जाना जाता था। उसने अपने हाथी को तेल से नहलाने के लिए जनता पर तेल से कुंड भरने की जिम्मेदारी डाल दी। राजा के इस अन्याय से लोग भूखों मरने लगे, पर अन्यायी राजा का कुंड न भर सका। जनता के दुख से दुखी होकर कर्माबाई द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर निर्बलों की रक्षा करने की प्रार्थना की। जनशक्ति को जगाया कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे। राजा का कुंड तेल से तो भर गया, पर राजा तक कर्मा की भक्ति से भरी लोक कीर्ति पहुंची तो उसने माँ कर्मा से क्षमा मांगी और प्रजा पर अत्याचार न करने का संकल्प लिया। भक्ति सेवा और अन्याय का मुकाबला करना, आत्मबल, साहस, भक्ति भावना की धनी माँ कर्माबाई के जीवन का मंत्र था। दुख सुख में सहज रहना उनकी पहचान थी और इसी भक्ति व लोक पीड़ा निवारण की तीस के बल पर एक दिन ईश्वर साक्षात्कार का उन्हें अवसर मिला। धन्यवाद।